सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब मैं तुमको सुनाता हूं ये कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। कब सुनाई थी? कितनी अद्भुत बात है। नैमिषारण्य में सूत जी जब सुना रहे थे, सौनकादि मुनियों ने उनसे पूछा तो सूत जी ने कहा कि सुखदेव जी ने जो सुनाया है वो मैं आपको सुना रहा हूं, यही कहा था। सुखदेव जी की जब बात आई तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को जब सुना रहे थे तो सुखदेव जी ने क्या कहा? अधीतवान द्वापरादो पितुर्द्वैपायनादहम, अपने पिता वेद व्यास जी से मैंने जो पढ़ा है और सुना है वो मैं तुमको सुना रहा हूं। और अब सुखदेव जी जब सुना रहे हैं तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये कथा मैं जो तुमको सुना रहा हूं, इस कथा को मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया था। मैत्रेय जी ने विदुर जी को क्यों सुनाया था? बोले एक बार एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्। एक बार विदुर जी अपना घर छोड़कर जंगल की यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर चले गए। क्यों? बोले महाभारत युद्ध होने वाला था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, भैया ये सारा राज्य तो पांडव का है और आपने इस राज्य को हथिया लिया और आप मोह में पड़ गए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 5 गांव तो पांडव को दे दो, आखिर वो कैसे जिएंगे, क्या करेंगे? धर्म यही कहता है कि आप 5 गांव दे दो। दुर्योधन बगल में खड़ा था। दुर्योधन ने विदुर जी को बड़े अपशब्द कहे। दुर्योधन ने कहा, ये सूत पुत्र, दासी पुत्र, ये हमको उपदेश करेगा? मेरी रोटी पर, मेरे टुकड़े पर पलने वाला ये मेरे शत्रु का पक्ष ले रहा है। ये सब कह करके श्री विदुर जी का दुर्योधन ने घोर अपमान किया। और ये घटना उस समय की है जब भगवान दूत बनकर के हस्तिनापुर पधारे। पांडव के दूत बनकर के भगवान गए। पांडव में एक पांडव कौन है? भीम। और भीम कौन है? बोले पवन पुत्र। पवन पुत्र रामावतार में भगवान ने पवन पुत्र को अपना दूत बनाया, तो कृष्णावतार में भगवान ने सोचा इस बार मैं पवन पुत्र का दूत बन जाऊं, इसीलिए पांडव के दूत बनकर के भगवान गए, उनका पक्ष लेकर के गए। पहुंचे, दुर्योधन ने बहुत बड़ी तैयारी की थी, भोजन इत्यादि की, लेकिन भगवान दुर्योधन के यहां भोजन नहीं किए। दुर्योधन नाराज हो गया। दुर्योधन ने कहा, आपने मेरे यहां भोजन नहीं किया। भगवान ने कहा, भोजन मैं तुम्हारे यहां क्यों करता, तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। जब मेरी बात तुमने मानी ही नहीं तो मैं तुम्हारे यहां भोजन क्या करूं? और ऐसे भी व्यक्ति भोजन किसके यहां करता है? बोले 2 परिस्थितियों में व्यक्ति भोजन करता है। या तो हमारी प्रीति हो उस व्यक्ति से तो हम उसके घर भोजन करें, जिससे हमारा प्रेम होता हम उसके घर भोजन करते हैं। और दूसरी परिस्थिति, हमको खाने को न मिल रहा हो, हम भूखों परेशान हो, तो जो कोई भी कहेगा तो उसके दरवाजे हम खा लेंगे। तीसरी कोई परिस्थिति होती नहीं है। दुर्योधन, तुम्हारे अंदर कोई प्रीति नहीं है और मैं कोई भूखा नहीं, मैं कोई भूखों तो मर नहीं रहा हूं। न च संप्रीयसे राजन नैव आपद्गता वयम, और मेरे ऊपर कोई आपत्ति भी नहीं है कि मैं तुम्हारे घर भोजन करूं। दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा। दुर्योधन ने क्रोध में आकर के कहा, इसे बांध लो, ये ग्वारिया, इसकी इतनी औकात,
दुर्योधन ने अपने सैनिकों को कहा इसको बंदी बना लो, और ज्यों ही सैनिक लोग भगवान कृष्ण को बांधने चले, दुर्योधन की सभा में भगवान ने अपने दिव्य तेज को और स्वरूप को प्रकट किया। ऐसी बिजली कौंधी, तड़तड़ की आवाज हुई और ऐसी बिजली चमकी कि सबकी आंखें चौधिया गईं और भरी सभा में से भगवान गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और अंतर्ध्यान हुए। फिर तो विदुर जी ने समझाया धृतराष्ट्र को, देखा कृष्ण साक्षात ईश्वर है, उनकी बात मान लेने में भलाई है, अन्यथा भैया ये राज्य और ये परिवार सब नष्ट हो जाएगा। दुर्योधन तो तैश में था, विदुर जी का भी अपमान किया और उन्हें सभा से भगा दिया। भगवान वहां से अंतर्धान होकर विदुर जी के घर के लिए चल पड़े। भगवान ने सोचा अब विदुर जी के घर चलते हैं। इस चमत्कार को देखने के बाद भी दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण ईश्वर है। द्वापर युग में कुछ ही लोग थे जो लोग समझते थे कि कृष्ण साक्षात ईश्वर है, और कुछ लोग समझते थे लेकिन उनका ज्ञान जो संदेहात्मक था, ईश्वर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। विदुर जी को, पांडव को, कुंती को, इनको तो पता था कृष्ण साक्षात भगवान है। भीष्म पितामह को, लेकिन दुर्योधन इत्यादि बोले इन सबको लगता था ये भगवान नहीं है। दुर्योधन तो यही कहता था कृष्ण बहुत बड़ा जादूगर है, इसने जादू करके यहां से गायब होने का नाटक किया, कभी जीवन में माना ही नहीं कि भगवान। ऐसे संसार के प्राणी अज्ञानी लोग भगवान की महिमा को देख करके भी भगवान को जान नहीं पाते, क्योंकि उनके जीवन में पुण्य का अभाव होता है। भगवान दुर्योधन के घर पहुंचे, ओ विदुर जी के घर पहुंचे। विदुर जी उस समय पहुंचे नहीं थे, भगवान पहुंच गए। घर में विदुरानी थी। विदुरानी ने भगवान का बड़ा अद्भुत स्वागत किया। भगवान ने केले के छिलके खाए, भाव में विदुरानी ने केले का छिलका ही भगवान को खिला दिया। तब तक विदुर जी पहुंचे। भगवान की और विदुर जी की बड़ी सुंदर वार्ता हुई, और फिर भगवान भोजन करने के बाद कहने लगे, काका जी हमको नींद आ रही है, हम बहुत थके हुए हैं, हम सोना चाहते हैं, थोड़ा विश्राम कर लें। विदुर जी तो परेशान हो गए, मैं कहां सुलाऊं इनको। विदुर जी के घर में कोई बिस्तर भी नहीं था, कोई चौकी और पलंग भी नहीं थी, जमीन पर सोते थे विदुर जी। तो विदुर जी ने कहा मेरे घर में तो एक चटाई है। भगवान ने कहा हम इसी पे सो जाएंगे। सोए तो, लेकिन नींद नहीं आ रही थी भगवान को। क्यों? बोले तकिया लगा करके सोने का अभ्यास था। विदुर जी के घर में तकिया भी नहीं था। ऐसे त्यागमय जीवन में विदुर जी रहते, जबकि राजमंत्री थे, हस्तिनापुर के राजमंत्री थे और विशेष सलाहकार थे महाराज के, लेकिन घर में एक तकिया भी नहीं। भगवान ने कहा मुझे नींद आ रही, मैं कैसे सोऊं, तकिया तो है नहीं। तो विदुर जी ने कहा श्याम सुंदर, मेरे पैरों को आप तकिया बना लो, मेरे जंघे पर सिर रख करके आप सो जाओ, जब तक आप सोओगे मैं बैठा रहूंगा। विदुर जी सिरहाने बैठे रहे और भगवान अपने सिर को विदुर की गोद में रख करके सोए। और जब भगवान ने करवट लिया तो भगवान के कान का जो कुंडल था वो विदुर जी के जंघे पर जब दबा तो विदुर जी के जंघे में भगवान के कुंडल के चिन्ह बन गए। जब विदुर जी जंगल में तीर्थ यात्रा पर गए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि दौड़ दौड़ करके विदुर जी के पास मिलने आते थे। क्यों? बोले विदुर जी जरा वो चिन्ह हमें भी दिखा दो, भगवान गोविंद के कानों के कुंडल के चिन्ह आपके जंघाओं में बने हुए। और देख करके लोग भाव विभोर हो जाते कि भगवान ने विदुर पर कितनी बड़ी कृपा की। विदुर ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि भगवान जब इस धरती से जाने लगे अपनी लीला को पूर्ण करके, भगवान जब अपनी लीला को पूर्ण करके निज धाम जाने लगे तो उस समय भगवान ने विदुर को याद किया है। भक्तजन कहते हैं
भगवान के इतने नाती पोता थे, 16,108 पत्नियां थीं और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां थीं, और फिर एक एक पुत्र के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां, इतना बड़ा परिवार था। लेकिन भगवान ने अपने नाती पोता और अपनी पत्नी का स्मरण नहीं किया। इस धरती से विदा होते समय, निज धाम जाते समय भगवान ने किसी अपनी पत्नी का भी स्मरण नहीं किया, न किसी के विषय में कोई चर्चा की। ऐसे निरपेक्ष थे गोविंद कृष्ण। लेकिन उद्धव जी से कहा, उद्धव, ये मैत्रेय जी तुम्हारे साथ इस ज्ञान विज्ञान को सुन रहे हैं। मैत्रेय, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तीर्थ यात्रा के प्रसंग में मेरे भक्त विदुर तुमको मिलेंगे, और जब विदुर मिलेंगे तो ये ज्ञान जो मैंने तुमको सुनाया है ये विदुर को तुम बता देना। ये कह करके भगवान निज धाम गए। ये घटना जब मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताई तो विदुर जी रो पड़े हरिद्वार में, भगवान ने मुझे याद किया। भक्त भगवान को याद करे वो भक्त सौभाग्यशाली है, लेकिन जिस भक्त को भगवान याद करें वो तो महासौभाग्यशाली है। ऐसे विदुर जी परम भागवत, महाभागवत विदुर जी। विदुर जी ने अपने घर को छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। बोले यहां तो अब अनर्थ होगा, ये युद्ध अधर्म युद्ध होगा, और मैं अगर इनके पक्ष से रहूंगा तो अधर्म हो जाएगा। पांडव के पक्ष में जाऊंगा तो महाराज को दुख होगा, इसलिए मुझे यहां रहना ही न चाहिए। और विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। सुखदेव जी कहते हैं, छत्रा वनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह वृद्धिमत, अपने उस घर को छोड़ दिया। कैसा घर? रिद्धिमत, जो रिद्धियों से भरा हुआ था। क्या रिद्धि थी विदुर जी के घर में? जिसके घर में सोने के लिए बिस्तर नहीं, और उसके विषय में वेद व्यास जी कहते हैं रिद्धिमत, उसका घर कैसा था? बोले रिद्धि और समृद्धि से भरा था। क्या समृद्धि थी विदुर जी के घर में? सोने को बिस्तर नहीं, खाने को भोजन नहीं, कच्चे केले के छिलके को खिलाया विदुरानी ने भगवान को। और व्यास जी कहते हैं विदुर जी का घर बड़ा समृद्ध था। क्या समृद्धि थी उस घर की? बोले उस घर में भौतिक संपत्ति तो नहीं थी, भौतिक संपत्तियां नहीं थीं, लेकिन विदुर के घर में भगवान कृष्ण की जो स्मृतियां थीं वही वह उस घर की सबसे बड़ी अभूतपूर्व संपत्ति थी। जिस घर में कृष्ण आए थे, जिस घर में बैठकर कृष्ण ने छिलके खाए, जिस घर में आकर के भक्त वत्सल भगवान ने भक्त की महिमा को प्रकट किया, जिस घर में आकर के भगवान चटाई पर सोए, जिस घर में आकर के उस घर की गृहिणी को भगवान ने अपना पीतांबर उढ़ाया। जब भगवान पहुंचे, विदुरानी घर में स्नान कर रही थी। भगवान पहुंचे, द्वार खटखटाया, काकी जी, काकी जी। ऐसा मधुर शब्द सुनते ही विदुरानी को होश न रहा कि मुझे कपड़ा पहनना चाहिए। वैसे ही नंगे बदन नहाती हुई निकल करके आ गई। कृष्ण आ गए और भगवान के सम्मुख जब पहुंची तब याद आया तन पर तो कपड़े नहीं। तुरंत भगवान ने अपना पीतांबर उठा करके विदुरानी को उड़ा दिया। जिस घर में ऐसी स्मृतियां हो, ऐसी समृद्धि हो, ऐसे घर को छोड़कर विदुर जी चले। लोग अपने प्रेमियों की स्मृतियों को सजो करके रखते हैं, अपने प्रेमियों की स्मृतियों को लोग सजा करके रखते हैं, लेकिन विदुर जी ने उस घर को भी छोड़ दिया जिस घर में कृष्ण की इतनी स्मृतियां थी। क्या त्याग था विदुर जी। और विदुर जी चल पड़े। यात्रा करते हुए विदुर जी वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में विदुर जी को उद्धव जी मिले। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी जब चले हस्तिनापुर से, तो अपना धनुष और अपना बाण धृतराष्ट्र के द्वार पर रख दिया। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया, धनुष अपना जो है द्वार पर रख दिया, बाण रख दिया। गतव्यथो यारुद मानयान,
सनिर्गितः कौरव पुण्य लब्ध। और विदुर जी चल पड़े, कुछ नहीं ले गए, अपने घर की एक वस्तु नहीं ले गए, अपना धनुष बाण तक वहीं छोड़ दिया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, कौरव का पुण्य लेकर के विदुर चले गए, कौरवों का पुण्य समाप्त हो गए। जब तक विदुर जी थे तब तक कौरवों का अनिष्ट नहीं हुआ। विदुर जी जा रहे हैं, वेदव्यास जी कहते हैं कौन जा रहा है? विदुर जा रहे हैं। बोले विदुर के रूप में कौरव का पुण्य जा रहा है। अब ये पुण्यहीन हो गए कौरव, और पुण्यहीन होने के कारण अब इनका विनाश निश्चित है। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। एक भगवान का भक्त अगर तुम्हारे घर में है तो तुम अपना सौभाग्य समझो, उस भक्त के संबंध से तुम्हारा कल्याण होगा। वो जब तक रहेगा तब तक तुम्हारा अनिष्ट नहीं होगा, और जिस दिन तुमने उसे त्याग दिया अथवा वो तुम्हें त्याग करके चला गया तो फिर तुम्हारा विनाश तो तय है। दो इतिहास बड़ा प्रसिद्ध है, एक रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण के इतिहास में भी ऐसी ही घटना, श्री विभीषण जी महाराज जब लंका छोड़ करके भगवान के पास आ गए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अस कही चला विभीषण जबही, तो आयुहीन भये सब तबही। अस कही चला विभीषण जबही, अस कही चला विभीषण जबही, आयुहीन भये सब तबही, आयुहीन भये सब तबही। अस कही चला विभीषण जबही, अस कही चला विभीषण जबही। विभीषण जी गए, रावण का पुण्य चला गया। और इधर विदुर जी जब गए तो व्यास जी कहते हैं कि सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो। विदुर जी चल पड़े और घूमते हुए इत्थम ब्रजन भारतमेव वर्षम, भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करते हुए विदुर जी महाराज कालेन यावत् गतवान् प्रभासम तावच्छचास क्षितिमेक चक्राम एकातपत्रामजितेन पार्थः। और श्री विदुर जी महाराज अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए प्रभासक क्षेत्र होते हुए वृंदावन आए, और वृंदावन में तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श, भगवान के परम भक्त उद्धव जी का दर्शन हुआ विदुर जी को वृंदावन में। ये उद्धव जी कौन हैं? बोले सवासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक्तनयम प्रतीपम। बृहस्पति के शिष्य हैं और परम ज्ञानी है उद्धव जी। उद्धव जी जब मिले तो भगवान के विषय में विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा, तो उद्धव जी ने सारा वृत्तांत बताया कि भगवान ने तो अपनी लीला का संवरण कर लिया, द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई, भगवान निज धाम चले गए, और उन्होंने मुझे उपदेश किया, और जब मुझे उपदेश किया तो उसी समय श्री मैत्रेय जी महाराज भी थे, और भगवान ने उपदेश करने के बाद कहा कि मैत्रेय जी से कि जब विदुर तुम्हें मिलेंगे तो ये उपदेश तुम उनको सुना देना। ये बात जब उद्धव जी ने बताई तो स मुहूर्तम भूत तूष्णीम कृष्णांग्रिशुधयाभृसम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। इस घटना को सुनकर विदुर जी महाराज कुछ क्षण के लिए मानो समाधिस्थ हो गए, और फिर विदुर जी महाराज घूमते हुए
हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में इनको मैत्रेय जी मिले और श्री मैत्रेय जी महाराज से विदुर जी ने भगवान के विषय में पूछा और फिर मैत्रेय जी ने विदुर जी को कथा सुनाना शुरू किया और उसी क्रम में ये संपूर्ण सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने सृष्टि करने का विचार किया और ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सनकादिकों को उत्पन्न किया। सनकादिक तपस्या करने चले गए तो ब्रह्मा जी को क्षोभ हुआ और क्षोभ होने पर ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी के मध्य से रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शंकर उत्पन्न हुए। रुद्र के 11 भेद बताए और ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा अमुक अमुक कार्य है। उनके कार्य का निर्धारण कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ इत्यादि इन सबको ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। और फिर ब्रह्मा जी ने स्वयंभू, मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, जिनसे ये सृष्टि हुई। धरती पर ये मानवीय सृष्टि और अनेकानेक प्रजातियों की उत्पत्ति श्री मनु जी महाराज के द्वारा हुई। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। और श्री मनु जी महाराज ने मनुष्यों के लिए जो एक संविधान बनाया उसी का नाम मनुस्मृति है। मनुस्मृति मनुष्य मात्र का एक शाश्वत संविधान है। बाकी दुनिया में जितने संविधान हैं वो तत्त देशों की सीमा में रहने वाले लोगों के लिए ही मान्य है। भारत का संविधान अमेरिका में मान्य नहीं है, अमेरिका का संविधान भारत में मान्य नहीं है। लेकिन मनु जी का संविधान जो मनुस्मृति है वो धरती पर रहने वाले सभी मानव के लिए है और उसी संविधान से हम अपने धर्म का अनुष्ठान करते हैं। हम धर्म का कोई आचरण करते हैं तो मनु के संविधान के अनुसार करते हैं। हम भारत में रहेंगे तब भी हम मनु के धर्म के अनुसार धर्म का पालन करेंगे और हम अमेरिका में जाकर के रहेंगे तो वहाँ भी मनु के धर्म के अनुसार ही हम अपने जीवन को जिए, क्योंकि मनु का संविधान शाश्वत है और संपूर्ण मानव मात्र के लिए। मनु जी महाराज ने मनु को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने विचार किया धरती पर सृष्टि का विस्तार कैसे हो, धरती तो अपनी कक्षा में थी नहीं। फिर तो ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगुष्ठ मात्र वराह तोप उत्पन्न हुआ, सूकर शावक। और देखते देखते वो सूकर शावक विशाल रूप धारण कर लिया, गर्जना करने लगा। ब्रह्मा जी जान गए ये भगवान है। भगवान श्री हरि ही मेरी नासिका से बराह तोक के रूप में उत्पन्न हुए। इत्यभिध्यायतो नासा विवरात सहसा नघ। ब्रह्मा के नासा विवर से वो बराह शावक उत्पन्न हुआ। बराह तोको निर्गात अंगुष्ठ परिमाण कर, अंगूठे के बराबर। देखते देखते वो बराह विशाल रूप हो गया। ब्रह्मा जी जान गए ये तो भगवान है। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और बराह भगवान चल पड़े। उन्होंने जाकर के हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को लाकर के उसकी कक्षा में स्थापित किया। बराह भगवान ने जब धरती को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया तब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मावर्त में अपनी राजधानी बनाई और वहीं से सृष्टि का विस्तार किया। इस सृष्टि के प्रारंभ में इस कल्प में भगवान का पहला अवतार बराह अवतार हुआ और जिस कल्प में भगवान का जो अवतार प्रथम होता है उसी के नाम पर उस कल्प का नाम पड़ जाता है। तो इस कल्प में सबसे पहला अवतार भगवान बराह का हुआ, इसलिए इस कल्प का नाम पड़ा श्री श्वेत वाराह कल्प। संकल्प में बोलते हैं श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तिक देशांतर्गते इत्यादि। फिर तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मावर्त में अपनी राजधानी बनाई और इनकी 5 संतानें हुई, 3 कन्या और 2 पुत्र। कन्याओं का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति।
और पुत्र का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी की बेटी जो देवहूति हैं, उनका विवाह ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न एक प्रजापति थे, उनका नाम था कर्दम, उनके साथ हुआ। महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो। महर्षि कर्दम ने कहा आप यही वरदान दे दीजिए कि मेरा विवाह हो जाए, मैं विवाह करना चाहता हूं। सृष्टि के प्रारंभ का काल था। धरती पर मनुष्यों की संख्या 5 और 7 10 में थी बस। उस समय कहां कन्या मिले, कहां विवाह हो। महर्षि कर्दम को विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करना था। तो महर्षि कर्दम ने भगवान की आराधना की और भगवान से ही प्रार्थना की कि मेरा विवाह हो जाए और मैं गृहस्थ धर्म का पालन करूं। बोले महाराज, विवाह करने के लिए तपस्या करनी पड़ी। विवाह तो रास्ते चलते हो जाता है और महर्षि कर्दम को विवाह करने के लिए तप करना पड़ा। कहते हैं हाँ, विवाह तो रास्ते चलते हो जाता है, विवाह तो कुत्ता बिल्ली का भी हो जाता है, लेकिन उस विवाह से संतान क्या पैदा होती है? बोले पिल्ला पिल्ली पैदा होते हैं, कोई महापुरुष नहीं पैदा होता। जब गृहस्थ जीवन पवित्र होता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पहले जीवन में तप होता है, साधना होती है, पवित्रता होती है, तब उस गृहस्थ के घर में भगवान प्रकट होते हैं, भगवान के भक्त का अवतार होता है, कोई महापुरुष पैदा होता है। और जीवन भर सारे पापाचरण किए, शिक्षा स्वाध्याय काल में ही समस्त प्रकार के अनर्गल अशुद्ध आचरण किया, भोग किया, और उसके बाद उसी प्रकार की भोग वृत्ति से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, तो ऐसे गृहस्थ के घर में कोई महापुरुष थोड़ी पैदा होगा। उस कीचड़ में, उस कचड़े में, उस गंदगी में कोई महापुरुष, कोई दिव्यात्मा नहीं आएगा, कोई पापात्मा ही आएगा जो तुम्हें जीवन भर दुख देगा। यही संसार है। जीवन में तप हो। इसीलिए हमारे यहां शास्त्र कहता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तप करो, वेद का अध्ययन करो, गुरु की सेवा करो, गुरुकुल में रहकर भिक्षा मांग करके तपोमय जीवन व्यतीत करो। और इसके बाद जब गृहस्थ जीवन में तुम्हारा प्रवेश होगा, तब तुम्हारा गृहस्थ जीवन तपोमय होगा। और जब गृहस्थ जीवन तपोमय होगा, तो वानप्रस्थ जीवन भी तुम्हारा तपोमय बनेगा। और जब ब्रह्मचर्य भी तपमय था, गृहस्थ भी तुम्हारा तपमय जीवन था, और वानप्रस्थ जीवन भी तपमय था, तो तुम्हारा चतुर्थ जो जीवन है वह भी तपोमय बन जाएगा। और तब जीवन की ये चारों अवस्थाएं सार्थक होंगी। इसीलिए कहा गया, प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीय नार्जितम धनम। जिसने पहली अवस्था में तपस्या करके विद्यादि का अर्जन नहीं किया, द्वितीय नार्जितम धनम, गृहस्थ जीवन में जाकर के धनार्जन करके परिवार का पालन पोषण किया, तृतीय न तपस्तप्तम, और तीसरी अवस्था में जिसने तपस्या नहीं की, चतुर्थे किम करिष्यति, वो चौथे अवस्था में क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तप किया। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा वरदान मांगो। महर्षि कर्दम ने कहा हमारा विवाह हो जाए, हम गृहस्थ जीवन का पालन करना चाहते हैं, गृहस्थ का जो धर्म है उस धर्म का हम आचरण करना चाहते हैं। और आपको बतावें, वेद में जितने बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन है, वेद में जितने कर्मकांड और विधियों का वर्णन है, वो सब कुछ गृहस्थ के लिए ही है। सन्यासी के लिए तो, सन्यासी के लिए क्या, सन्यासी के लिए सन्यास, सन्यास का मतलब होता है सम्यक रूप से न्यास, उन सारे कर्मों को छोड़ देता है, इसीलिए तो सन्यासी कहलाता है। और ब्रह्मचारी, बोले ब्रह्मचारी के लिए नियम है केवल विद्या का अध्ययन करे और गुरु की सेवा करे। ब्रह्मचारी के लिए अध्ययन और गुरु की सेवा और पवित्र आचरण इतना ही कर्तव्य है। और बाकी जितने धर्म हैं
यज्ञ करना, पिंडदान करना, पितरों का पूजन करना, पंच महायज्ञ करना, दर्श पूर्णमास करना, नित्य अग्निहोत्र करना, सोम यज्ञ करना, चातुर्मास से यज्ञ करना, इन सारे धर्मों का जो वेदों में निरूपण है, इसका अधिकारी केवल गृहस्थ होता है। गृहस्थ के लिए ये सब। और आज का गृहस्थ कहता महाराज हम तो गृहस्थी हैं, हम क्या करें, हम इतना कैसे कर सकते हैं। बोले तो कौन करेगा, मालिक तुम बने हो, दुनिया के सारे भोग तुम भोग रहे हो, तो ये धर्म भी तुम्हारे लिए ही बना है। बाकी जो है वो तो भीख मांग करके खाने वाले हैं। ब्रह्मचारी भिक्षा मांग करके खाता है, सन्यासी भी भीख मांग करके खाता है, वानप्रस्थी भी भिक्षा ग्रहण करता है, मालिक तो गृहस्थ होता है। और गृहस्थ ही तीनों आश्रमों को उत्पन्न करता है। ब्रह्मचारी कहाँ उत्पन्न होगा, किसी ब्रह्मचारी के घर ब्रह्मचारी थोड़ी उत्पन्न होता है, ब्रह्मचारी भी एक गृहस्थ के घर से ही होकर के आता है। सन्यासी भी कहाँ पैदा होगा, बोले कोई गृहस्थ के घर में ही जो पैदा होगा वो सन्यासी बनेगा। सारे आश्रमों को उत्पन्न करने वाला गृहस्थ है और सारे आश्रमों का पोषण करने वाला गृहस्थ है। इसलिए गृहस्थ का दायित्व तो बहुत बड़ा है। और ये कह करके साहब हम गृहस्थी हैं, आप भाग नहीं सकते। गृहस्थ का दायित्व तो बहुत बड़ा है, सारे आश्रमों को उत्पन्न करने वाला। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी से, कोई सन्यासी थे। साधु महात्माओं में भी बहुत प्रकार के लोग आ जाते हैं, कुछ उनसे गड़बड़ आचरण भी हो जाता है तो समाज में निंदा भी होती, सब महात्मा लोग ऐसे ही होंगे। तो किसी व्यक्ति ने धर्म सम्राट करपात्री जी से कहा महाराज आपके साधु समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं। तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी बड़े विलक्षण प्रतिभा के धनी महापुरुष थे इस धरती पर। कितने ग्रंथ उन्हें अभ्यस्त थे और परम ज्ञानी थे महाराज। उनको लोग भगवान शंकर का साक्षात अवतार मानते थे। वंदे हरिहरानंदम करपात्रम जगत गुरु। धर्म सम्राट पूज्य स्वामी जी महाराज से लोगों ने कहा कि महाराज आपके समाज में तो, महात्माओं के समाज में, सन्यासी समाज में ऐसे ऐसे लोग भी। तो महाराज जी ने यही उत्तर दिया, बोले एक बात बताओ, सन्यासी के घर सन्यासी पैदा होता है? बोले नहीं। बोले जितने सन्यासी बनते हैं वो तो तुम्हारे यहां से ही आते हैं, गृहस्थों के यहां से। जब तुम्हारे यहां उत्पत्ति सही होगी तो सही व्यक्ति आएगा तो सही सन्यासी बनेगा। जब वहीं से गड़बड़ होकर के आ गया तो यहां भी आकर के गड़बड़ी पैदा कर। अगर वहां सही संस्कार मिलेगा, गृहस्थ के घर में सही संस्कार होगा तो सच्चा सन्यासी पैदा होगा, सच्चा ब्रह्मचारी पैदा होगा, सच्चा वानप्रस्थी पैदा होगा। और गृहस्थ की व्यवस्था बिगड़ गई, जब खेती ही बिगड़ गई तो उस खेती से उत्पन्न होने वाला कहां से ठीक रहेगा। तो कहने का तात्पर्य गृहस्थ जीवन बड़ा महत्वपूर्ण जीवन और इसी गृहस्थ से सबका पोषण। महर्षि कर्दम ने कहा मैं गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहता हूं, मेरा विवाह हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, बस परसों, कल छोड़ करके परसों मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, विवाह का प्रस्ताव करेंगे, स्वीकार कर लेना, यहीं घर बैठे विवाह हो जाए। बोले महाराज आगे हमारा गृहस्थ जीवन तपोमय हो। भगवान ने कहा हाँ चिंता मत करो, विवाह होने के बाद 9 बेटियां उत्पन्न होंगी, 9 बेटियां उत्पन्न होंगी और 10वीं संतान पुत्र होगी और वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। भगवान ने कहा भगवान हमारे पुत्र बनकर के आवे, भगवान का अंश, भगवद अंश मेरे घर में पुत्र बनकर के आवे, इसके लिए जीवन में साधना की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही थोड़ी होता है। भगवान ने कहा हम पुत्र बनकर के आएंगे और मेरे द्वारा सांख्य शास्त्र का प्रणयन होगा और सांख्य शास्त्र जो एक दर्शन है, तब क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेष्ये तत्व संहिताम, उस तत्व संहिता का, सांख्य दर्शन का मैं वर्णन करूंगा। ये सब भगवान ने कहा और फिर भगवान अपने गरुड़ पर बैठे और मुस्कुराते हुए चले गए।
महर्षि कर्दम अपनी कुटिया में बैठे थे। भगवान ने कहा था बस परसों ब्याह हो जाएगा। अब भगवान चाहे तो क्या नहीं हो जाएगा। चट मंगनी पट ब्याह, ज्यादा देर नहीं लगी। भगवान ने आकर के कहा, भगवान गए, एक दिन बीता। मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर रथ पर बैठ करके आए अपने परिकरों के सहित। नारद जी के द्वारा मनु जी की बेटी देवहूति ने महर्षि कर्दम की तपस्या के विषय में सुना था, तो देवहूति ने मन में कामना की, ऐसे तपस्वी की मैं पत्नी बनूं, ऐसे तपस्वी की पत्नी मैं बनूं तो मेरा स्त्रीत्व तो सार्थक हो जाए, और किसी भोगी विलासी की मैं पत्नी बनूंगी तो मेरा जीवन भी भोग विलासमय हो जाए। ऐसे तपस्वी की मैं पत्नी बनूं तो मेरा भी उद्धार हो जाए। देवहूति के मन में यह कामना उत्पन्न हुई कि मैं महर्षि कर्दम के चरणों की दासी बनूं। मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए और आकर के महर्षि कर्दम से कहा कि हे भगवान, आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करें, मैं आपको कन्यादान करना चाहता हूं। महर्षि कर्दम ने कहा ठीक है। मनु जी ने कहा कि उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। अगर संसार की कामनाएं स्वयं उद्यत होकर आपके पास आ रही हैं तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये मनु जी ने नीति बताई। उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। अपि निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः। अगर तुम निर्मुक्त हो, उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी उसका परित्याग मत करो, उसका विरोध मत करो, उसका प्रतिवाद मत करो। और काम रक्तस्य किम पुनः। अगर उस वस्तु की कामना तुम्हारे मन में पहले से विद्यमान है और बिना प्रयास के ही वो वस्तु तुम्हें प्राप्त हो रही है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये नीति है मानव के लिए, मनु जी की नीति है। आज उसका तिरस्कार कर दोगे, कल वो मिलेगी नहीं तो फिर उसी के लिए तुम व्याकुल होगे। महर्षि कर्दम ने कहा कि बाढ़म उद्बोधुकामोहम। आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं विवाह करना चाहता हूं और आप कन्यादान करना चाहते हैं और ये आपकी कन्या मेरे अनुरूप है, लेकिन आद्यो वैवाहिको विधि, पहले वैवाहिक विधि हो जाए तब ये आपकी कन्या को मैं अपने घर में रख पाऊंगा, तब मैं आपकी कन्या से कोई वार्ता करूंगा। महर्षि कर्दम ने कहा पहले वैवाहिक विधि हो जाए, विधि पूर्वक आप कन्यादान कर दें और विधान संपन्न हो जाए, तब मैं इसे पत्नी के रूप में देखूं। आज जैसा थोड़ी था कि ब्याह होने के पहले जाकर के पार्क में मिल लो, उसके बाद फोन नंबर ले लो, फिर रात के 2-2 बजे तक फोन पर जुटे रहो। बोले ये ब्याह नहीं है, ये ढोंग है। ऐसी वैवाहिक विधि, ये शास्त्र इसीलिए सुना जाता है कि हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना सकें। महर्षि कर्दम ने कहा कि आद्यो वैवाहिको विधि, पहले विवाह की विधि संपन्न हो। जब तक कन्यादान नहीं हुआ तब तक हम उसे उस दृष्टि से देख नहीं सकते। ये शास्त्र है, ये मर्यादा है भारत की। अन्यथा फिर पशु और मनुष्य में अंतर क्या रहेगा? पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? मनुष्य और पशु में यही अंतर है, जो नियमों से चले वो मनुष्य है, जो अपनी इच्छा से चले वो पशु है। श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवा। श्रुतियां वेद शास्त्र जो बताते हैं उस हिसाब से जो चले वो मनुष्य है। और मतयः यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा। और मति जो कहे वही हम करने लग जाएं। बोले ऐसा तो बंदर करता है, बंदर का मन करता है इस डाली पे बैठे, अगले क्षण मन हुआ कि उस डाली पे, तो कूद गया उस डाली पे। तो बंदर का जीवन अलग है और मनुष्य का जीवन अलग है। महर्षि कर्दम ने कहा पहले वैवाहिक विधि हो। फिर तो महाराज मनु ने अपनी कन्या का दान किया। कन्यादान के पश्चात वहीं अग्नि स्थापन करके विवाह की विधि संपन्न हुई। फेरे लिए
और कितने फेरे लिए? 4 फेरे। आजकल लोग 7 फेरे लेते हैं, है ना? कितने फेरे लेते हैं? 7 फेरे। हाँ, फिल्म देख करके, पिक्चर देख करके, क्योंकि पिक्चर में 7 फेरे की बात बताई गई, पिक्चर में कहानी बताई, 7 जन्म का साथ है, इसलिए 7 फेरे हैं, तो अज्ञानी प्राणियों ने भी वही मान लिया। लेकिन विवाह में 4 फेरे ही होते हैं। पढ़ लेना विवाह की पद्धति, किसी विद्वान पंडित से पूछ लेना। आजकल लोगों को ज्ञान गुरु से नहीं मिल रहा है, गूगल से मिल रहा है, टीवी देख करके ज्ञान मिल रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान मिल रहा है। तो वो ज्ञान क्या होगा? बोले भ्रामक होगा, वो तुमको भटकाएगा। इसलिए जो प्रामाणिक व्यक्ति हैं उनकी बात मानो, तब बात बनेगी। फिल्म देख करके, पिक्चर देख करके 7 फेरे पिक्चर वालों ने दिखाए तो बोले 7 फेरे कराओ। पंडित जी ने कहा नहीं 4 ही होते हैं। बोले आपको पता नहीं 7 होते हैं, कम कैसे होंगे? पंडित बेचारा क्या करे? पंडित ने सोचा ज्यादा झंझट करेंगे तो दक्षिणा भी नहीं मिलेगी, हाँ? इससे अच्छा है चलो जो कहे तो करो। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पंडित को कह देना चाहिए कि हम जैसे कराएंगे वैसे करना हो तो करो, नहीं तो हम चले। ये कट्टरता होनी चाहिए। आपको एक सच्ची घटना हम बताते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश में आज से लगभग 12-13 वर्ष पहले की बात है। एक विवाह के कार्यक्रम में मैं गया, मेरा ही शिष्य था, उसका विवाह था। IIT खड़गपुर से उसने बीटेक किया था। और बड़ा ही श्रद्धावान बालक मुझसे दीक्षित था। 14 वर्ष पहले की बात है। उसके साथ के जितने उसके मित्र थे सब हमारे शिष्य थे। उसका एक मित्र अभी इस समय दिल्ली IIT में प्रोफेसर है, ज्योति कुमार ठाकुर। तो उसने कहा गुरुजी आप विवाह में पधारो आशीर्वाद के लिए। तो हम गए। हमने कहा बच्चे की इच्छा है तो जाना चाहिए। हमारे साथ में अयोध्या से 2 पंडित भी थे। हमने कहा विवाह में जा रहे हैं, कहीं मान लो पंडित की जरूरत पड़े तो 2 पंडित साथ में रहने चाहिए, विद्वान लोग। 2 पंडितों को लेके गए। जब वहां पहुंचे मंडप में तो क्या दृश्य देखा हमने। वो जो कन्या पक्ष के लोग थे उन लोगों ने एक महिला को बुलाया था विवाह कराने के लिए। वो आजकल सब कुछ मनमाना हो रहा है। आर्य समाज और गायत्री परिवार में महिलाएं पंडिताई करती हैं, स्त्रियां विवाह और शादी और मुंडन करा रही हैं। ये काम पुरोहितों का है, पुरुषों का है, ब्राह्मणों का। नारी के लिए पौरोहित्य कर्म का विधान शास्त्र में नहीं है। नारी का तो एक ही धर्म है, अपने पति के चरणों में रहकर उनकी सेवा करना, उनके अनुकूल रहना। इसी धर्म से नारी का कल्याण होता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। अब नारी पंडिताई करने लग जाए, जजमानी करने लग जाए, ये नारी का धर्म नहीं है। तो वो गायत्री परिवार की अथवा आर्य समाज की थी वो महिला। वो विवाह कराने के लिए आई थी। महाराज पीला पीला कपड़ा पहन के पोथी ओथी लेके बैठी मंडप पे। हमने पूछा ये यहाँ क्यों बैठी? बच्चे से पूछा तो उसने अपने ससुराल वालों से पूछा तो ससुराल वालों ने कहा हमारे पक्ष की ये पंडितानी है, ये ब्याह कराने आई है। तो हमने कहा यही ब्याह कराएंगे? तो उनके पक्ष के लोगों ने कहा हाँ यही ब्याह कराएंगे। तो हमने कहा भी इनसे झगड़ा करना तो ठीक नहीं। उस बच्चे से हमने कहा देखो अगर ये बैठेगी यहाँ पर तो मैं नहीं रहूँगा। क्यों? बोले शास्त्र के विरुद्ध काम होगा और मैं बैठा रहूं, मैं देखूं, ये संभव नहीं। ये शास्त्र की मर्यादा के विपरीत है। विवाह को योग्य विद्वान ब्राह्मण कराएंगे। ये आर्य समाज और गायत्री परिवार की इन पंडितानी से ब्याह नहीं होगा। ये शास्त्र की विधि नहीं है। और अगर तुम कहो तो हमारे साथ ये ब्राह्मण बालक आए हैं, विद्वान हैं, ये विवाह की सारी विधि संपन्न कराएंगे। तो उस बालक ने अपने ससुराल के पक्ष के लोगों से पूछा। उन लोगों ने कहा हमारे पक्ष से तो यही रहेंगी। तो हमने कहा तो भैया ठीक है, उनके पक्ष से ये रहें और मैं चल रहा हूँ। लेकिन उस बालक की श्रद्धा को मैं
सम्मान देता हूं कि उस बालक ने कहा कि हमारे गुरुजी अगर यहां नहीं बैठेंगे विवाह में तो मैं विवाह नहीं करूंगा। उसी मंडप में उसने कहा कि गुरुजी नहीं बैठेंगे तो मैं विवाह नहीं करूंगा। तब ससुराल के पक्ष के लोगों ने उसको बुलाया और कहा, लो तुम अपनी दक्षिणा उक्षिणा जो लेना जाओ यहां से, ब्याह तो जो पंडित लोग आए हैं वो विधि पूर्वक कराएंगे। ये मर्यादा है। विधि पूर्वक विवाह हुआ महर्षि कर्दम का। महर्षि कर्दम ने पाणी ग्रहण किया। मनु जी महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा ये दोनों विदा हो गए और देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम के साथ उनके आश्रम में रहने लगी। राजा की बेटी और ब्याही किसको गई? बोले बाबा जी को, जिनके घर में खाने के लिए भी नहीं, कुटिया, जमीन पर शयन करना, लेकिन प्रसन्न है देवहूति। पति के चरणों में आने के बाद अपने नैहर के सुख का जो स्मरण करती है अथवा नैहर का बार बार वर्णन करती है कि हमारे नैहर में तो ये था, हमारे यहाँ तो ये था, आपके यहाँ तो ये नहीं है, बोले उस गृहस्थ के घर में रोज कलह होता है। देवहूति ने अपने पिता के घर के सुख का कभी स्मरण नहीं किया। पति के घर में रहती हैं, जो है वही में, उसी में सुख का अनुभव करती और सेवा करती थी। कैसे सेवा करती थी? मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा। माता पिता के चले जाने के बाद अपने पति के इंगित को, पतिमिंगित को विदा, पति के इशारे को समझ जाती है। कहना नहीं पड़ता, कहना पड़े तब पत्नी कैसी? बोले पत्नी तो वो है जो पति के मन को पढ़ ले, उसी का नाम पत्नी है। पति क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, और कहने के बाद उसको समझ में आए, इसका मतलब है उसने अभी पत्नी धर्म को समझा नहीं। देवहूति पतिमिंगित को विदा, अपने पति के इंगित को समझ जाती। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। जैसे भगवान शंकर की सेवा भवानी करती हैं, पार्वती करती हैं, उसी प्रकार देवहूति अपने पति का
सीता रामचंद्र भगवान की जय। देवहूति अपने पति की सेवा करती। सेवा कैसे करती? मैत्रेय जी कहते हैं कि विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। सेवा करने वाले व्यक्ति को इन विषयों पर विचार करना चाहिए। सेवा करने वाले को सर्वप्रथम अपने स्वामी पर विश्वास होना चाहिए। विश्रम्भेण, विश्रम्भ माने विश्वास। हम सेवा करते हैं और मन में लगा रहता है कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, इसका कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी सेवा व्यर्थ तो नहीं जाएगी, समय बर्बाद हो जाएगा और काम भी न बना। इस प्रकार के अविश्वास से अगर स्वामी की सेवा में व्यक्ति लगा है तो वो सेवा उसकी सफल नहीं। विश्रम्भेण, विश्वास पूर्वक। दूसरी विशेषता आत्मशौचेन, आत्मशौच। आत्मा माने आत्मा, आत्मा माने मन, आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने ज्ञान, आत्मा माने चित्त, ये सब आत्मा शब्द के अर्थ। तो आत्मशौचेन, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को शुद्ध करके सेवा करो। मन में तुम्हारे कोई खोट न रहे, विश्वास हो और मन में कोई खोट न हो। विश्रम्भेण आत्मशौचेन और गौरवेण, सेवा करते समय तुम्हारे मन में गौरव की भावना हो। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं, हमें ये अवसर मिला है सेवा। उस सेवा पर तुम्हें गर्व का अनुभव हो। ये अनुभव न हो कि हम नौकर बन के इनकी सेवा कर रहे हैं, हम छोटे हैं, ये भावना है, गौरव का भाव। दमेन च, और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। क्यों बोले? सेवा करने वाले को भूख लगी हो, लेकिन जब तक स्वामी न खा ले तब तक हम कैसे खा सकते हैं? नींद लगी है, लेकिन जब तक स्वामी सो न जाए, विश्राम न करें, तब तक मैं कैसे सो जाऊं? इस प्रकार अपने इंद्रियों पर नियंत्रण जो रखे दम पूर्वक, दम की व्याख्या कल आई थी, बाह्य इंद्रियों को जो अपने वश में कर ले उसी को कहते हैं दम। तो दमेन शुश्रूषया सौहृदेन, और सौहृद भाव से सेवा करे, और इसके साथ साथ वाचा मधुरया च भो, विश्वास हो, सुचिता हो, कपट रहित हो, गौरव बुद्धि हो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर ले, और इसके साथ सेवा करते हुए वाणी जो बोले तो मीठी वाणी बोले। बहुत विश्वास है, गौरव भी है, सुचिता भी है, इंद्रियों पर नियंत्रण भी है, लेकिन सेवा करने वाला व्यक्ति वाणी अगर कठोर बोलेगा तो उसकी सब सेवा व्यर्थ हो जाएगी। पत्नी समय से सारी सेवा कर दे, विश्वास भी हो, श्रद्धा भी हो और सेवा भी करे, लेकिन अगर वो कड़ुआ बोलेगी तो वो चाय भी कड़ुई हो जाएगी। बहुत बढ़िया चाय बनाई, लेकिन ऐसा बोला लो पी लो, ले जाकर के टेबल पर रख दिया, ठक से गिलास की बजने की आवाज आ गई, उसकी छाती में धक्का लग गया महाराज। अब वो चाय अच्छी नहीं लगेगी, वो चाय मीठी नहीं हो गई, वो तो कड़वी हो गई। इसलिए वाणी भी मधुर हो तब सेवा होती है। वाचा मधुर याचन हो। महर्षि मैत्रेय कहते हैं कि मधुर वाणी बोलकर प्रेम पूर्वक सेवा करते। विसज्य कामम दंभम च, काम, दंभ, द्वेष, लोभ, अघ, इन सब से रहित होकर देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करते। और महर्षि कर्दम सवेरे उठते, संध्या वंदन, अग्निहोत्र, वेद पाठ, ब्रह्म यज्ञ, फिर मध्याह्न संध्या, फिर सायंकाल की संध्या, सायं अग्निहोत्र, और सारे धर्म यही करते रात हो जाती, फिर सवेरा होता, फिर रात होती, फिर सवेरा होता, और यही करते करते 10,000 वर्ष बीत गए। महर्षि कर्दम और देवहूति दोनों एक साथ रहते, लेकिन
एक दूसरे के सहयोगी बनकर। बस जब वो यज्ञ करने चलें तो देवहूति ला करके सारी वस्तुएं दे दें, घर लीप दें, भोजन बना दें, सारा काम कर दें। फिर वो सब सारे कर्मों को करने के बाद जब थक जाएं, विश्राम करें, उनका चरण दबा दें, उनको निद्रा आ जाए, फिर देवहूति भी वहीं बैठे बैठे सो लेती। फिर सवेरा हो जाता, फिर वही काम सो। 10,000 वर्ष हुई, देवहूति वृद्धा हो गई महाराज। महर्षि कर्दम ने एक दिन देखा और कहा, देवी तुष्टो हमद्य तव मानवी मानदायाः। हे मानवी, मनु की बेटी, ये मनु की कन्या है, इसलिए इनका नाम मानवी। तो हे मानवी, ऐसी पत्नी किसी को मिले तो वही मानवी है, नहीं तो दानवी है। मानवी संज्ञा इसीलिए दिया, मनु की बेटी है, मानवी। महर्षि कर्दम ने कहा, देवी मानवी मानदाया, तुमने सदा मुझे मान दिया है। गृहस्थी तब चलती है जब स्त्री सदा अपने पति को मान देती रहे, सम्मान देती रहे, और उसका स्वयं का सम्मान और स्वाभिमान अगर टकरा जाएगा, बोले वहीं गृहस्थी बिगड़ जाएगी। जहां कहीं गृहस्थी बिगड़ती है तभी बिगड़ती है जब स्त्री का मान सम्मान और स्वाभिमान टकराने लगता है। महर्षि कर्दम कहते हैं, मानवी मानदायाः, तुमने सदा मुझे मान दिया, तुमने कभी मुझसे मान की अपेक्षा नहीं की। ये तुम्हारा त्याग बड़ा विलक्षण है, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, क्या चाहिए। तपःपूत महर्षि थे, 10,000 वर्ष तप किया था, उनके लिए कुछ असंभव न था। शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, तुमने जो भक्ति की, जो तुमने शुश्रूषा की, सेवा की, वरदान मांगो, क्या चाहिए। देवहूति ने कहा, भगवान अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही कृपा करिए कि मेरा नारी जीवन सफल हो जाए। नारी जीवन की सफलता क्या है? बोले नारी के रूप में उत्पन्न होकर, पिता के संरक्षण में रहकर, अपने जीवन को पवित्र बनाए हुए, योग्य पति के चरणों में पहुंचकर, पति की शुश्रूषा करते हुए, पति के कुल का संवर्धन करने के लिए योग्य संतान को उत्पन्न करके अपने पति के कुल का संवर्धन करे, यही नारी का सबसे बड़ा उत्कर्ष है। यही नारी के जीवन की सफलता है, यही उसके जीवन का साफल्य है। देवहूति ने कहा कि यस्तेभ्यदायि समय सकृतंग संगो भूयात् गरीयसि गुण प्रसवस्सतीनाम। हे भगवान, एक बार आपका अंग संग मुझे प्राप्त हो, और वह भी इसलिए कि भूयात् गरीयसि गुण प्रसवस्सतीनाम, मैं सुंदर धर्मात्मा आपके समान तेजस्वी पुत्र को मैं जन्म दे सकूं, इसलिए एक बार आपका अंग संग मुझे प्राप्त हो, और मेरी कोई इच्छा नहीं। महर्षि कर्दम ने कहा ठीक। और महर्षि कर्दम ने प्रियाया प्रियमन्वेक्षण, अपनी प्रिया देवहूति के प्रिय के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, कर्दमो योगमास्थितः, महर्षि कर्दम ने अपने योग बल से एक दिव्य विमान प्रकट किया। ऐसा विमान छोटा मोटा विमान नहीं। लोग कहते हैं विमान अब बना, लेकिन 5,000 वर्ष पूर्व भागवत में वर्णन किया विमान का। 9 लाख वर्ष पहले पुष्पक विमान का वर्णन रामायण में है। जो वस्तु सृष्टि में होती नहीं उसकी कल्पना भी नहीं होती। अगर इन बातों को कल्पना भी मानो तो सृष्टि में कहीं न कहीं वो वस्तु रही होगी, तभी तो वो कल्पना आई। महर्षि कर्दम ने एक दिव्य विमान प्रकट किया। कितना बड़ा विमान? बोले विमान इतना बड़ा था कि उसी विमान के अंदर कृत्रिम, कृत्रिम माने बनावटी,
उसी विमान के अंदर कृत्रिम पार्क, नदी, झरना, पर्वत सब उसी में थे, और वो कई मंजिले का विमान था महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा विमान ऊपरी विन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक, ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उसमें कई तल्ले बने थे महाराज। और उसके अंदर महामरकत तलस्था जुष्टम विद्रुम वेदी भी, मरकत मणि का जो है उसमें फर्श बना हुआ, विद्रुम की वेदिकाएं बनी हुई, और हंस पारावत ब्रातस्तत्र तत्र निकूजितम, और उसमें भी जो पक्षी बने हुए थे, मोर, हंस इत्यादि विमान में, वो सब ऐसे सजीव थे कि सब जैसे साक्षात पशु पक्षी बोलते हैं ऐसे ही बोलते थे, कूजन करते थे। ऐसा दिव्य विमान प्रकट किया महाराज। उस विमान में 100 परिचारिकाएं थीं। उन परिचारिकाओं ने देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। स्नान करते ही देवहूति 18 वर्ष की युवती हो गई। जो हजारों वर्ष की वृद्ध थी वो 18 वर्ष की युवती हो गई। उनका शरीर युवा हो गया। महर्षि कर्दम का भी शरीर युवा हो गया, और दोनों दिव्य दंपति ने उस विमान का आरोहण किया। उन दासियों ने उनकी सेवा की, उन्हें विविध प्रकार के भोजन कराए, उनका श्रृंगार किया, और गीत संगीत के द्वारा उनका मनोरंजन किया। और फिर देवहूति और महर्षि कर्दम उस विमान में बैठ करके विचरण करने लगे। वो विमान आकाश में उड़ा और 100 वर्षों तक अंतरिक्ष में घूमता रहा। सतम व्यतीयुस्सरदः कामलालसयोर्मनाक, 100 वर्षों तक वो विमान अंतरिक्ष में घूमता रहा। और महर्षि कर्दम और देवहूति उस विमान में रहकर संसार के भौतिक सुख का अनुभव करते रहे। समय आने पर देवहूति अंतर्वतनी हुई और 9 कन्याओं को उन्होंने जन्म दिया, 9 बेटियां उत्पन्न हुई। और फिर 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान देवहूति के गर्भ में आए। महर्षि कर्दम ने कहा कि धृतव्रतासि भद्रम ते दमेन नियमेन च तपो द्रविण दानैश्च श्रद्धया चेश्वरम भज। हे देवी, ये तुम्हारे गर्भ में जो तेज आया है ये साक्षात नारायण है, और इन्हीं की कृपा से तुम्हारे हृदय की ग्रंथियों का छेदन होगा। हृदय की ग्रंथि माने तुम्हारे हृदय में जो विकार हैं, बंधन है, मोह है। छेदता ते हृदय ग्रंथिर मौदार्यो ब्रह्म भावन। देवहूति अंतर्वती हुई। भगवान नारायण का दिव्य तेज देवहूति के गर्भ में आया। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन। 10 महीना व्यतीत होने पर भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, और इनका नाम हुआ कपिल। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का अवतार हुआ। 24 अवतार में एक अवतार हैं कपिल भगवान। कपिल भगवान जब प्रकट हुए तो अवादयस्तदा व्योम्नि बादित्राणि घना घना। आकाश में देवता प्रकट हो गए, वाद्य बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। पेतुस्सुमनसो दिव्याः, आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। उसी समय ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया। हंसो यानेन हंसेन त्रिधाम परमं ययौ। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया। उसी समय महर्षि कर्दम ने कहा, अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं, अब तुम अपने बेटे के साथ घर में रहो। देवहूति ने कहा, महाराज आप तपस्या करने जाओ, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन ये 9 बेटियां जो हैं इनका ब्याह कौन करेगा? इनका ब्याह कर दो तब आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। पुत्र पुत्री को योग्य बनाकर
और उनकी व्यवस्था कर देने के बाद व्यक्ति घर छोड़कर संन्यास ले ले तो उसका संन्यास सफल होता है, और कच्ची गृहस्थी छोड़कर वो संन्यास ले ले तो उसका संन्यास बिगड़ जाता है। लेकिन शास्त्र में इसका भी एक रास्ता बताया है कि अगर तुम्हारा वैराग्य दृढ़ है तो फिर किसी भी स्थिति में तुम सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लो। हाँ, वैराग्य दृढ़ होना चाहिए। ये नहीं कि संन्यास तो ले लिया लेकिन वहां जाने के बाद फिर घर की याद, बेटी की याद, बेटा की याद, नाती पोता की याद आवे, नाती क्या करेगा, बेटा क्या करेगा। बोले ये तुम्हारी अगर बुद्धि और वृत्ति है तो फिर तुम्हारा संन्यास बिगड़ जाएगा। यद हरेव विरजेत तद हरेव परव्रजेत। अगर तुम्हारे अंदर दृढ़ वैराग्य है तो उसी समय संन्यास ले लो, कोई कर्तव्य नहीं है, तब छोड़ दो। सारी दुनिया चलाने वाले भगवान हैं, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन ऐसा दृढ़ वैराग्य हो तब। और अगर वैराग्य नहीं है, परिवार में आसक्ति बनी हुई है, तो जब तक परिवार व्यवस्थित न हो जाए तब तक तुम संन्यास मत लो, अन्यथा तुम्हारा संन्यास भी बिगड़ जाएगा और गृहस्थ धर्म भी बिगड़ जाएगा। आज वही होता है, बड़े बड़े सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लेते हैं। संन्यास लेने के बाद भी वही परिवार, वही पारिवारिक रक्त संबंध को लेकर के लड़ाई होती है और संपत्ति के लिए झगड़ा होता है। ये सब कुछ होता है। महर्षि कर्दम ने कहा हम तो संन्यास लेने जा रहे हैं। देवहूति ने कहा इन कन्याओं का विवाह कर दो, फिर आप भजन करो, मैं आपको रोकूंगी नहीं। महर्षि कर्दम ने सोचा 9 बेटियों का विवाह करने में कम से कम 9 साल तो लगेगा ही। एक एक ब्याह एक एक साल में निपटाएंगे तब भी 9 साल लग जाएगा। महर्षि कर्दम सोचने लगे अब हम क्या करें। ब्रह्मा जी आए थे। ब्रह्मा जी ने महर्षि कर्दम की ओर इशारा किया और कहा देखो मेरे साथ ये इतने महात्मा जो आए हैं ना, इन सब का ब्याह कर दो, एक एक कन्या का एक एक को दान कर दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा जी के साथ कौन लोग आए थे? बोले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अथर्वण और शांति। ये 9 महर्षि थे, ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। ये 9 आए थे। ब्रह्मा जी ने कहा इन्हीं के साथ ब्याह कर दो अपनी बेटियों का। ब्रह्मा जी ने कहा तो महर्षि कर्दम ने अपनी एक एक बेटी का विवाह एक एक के साथ कर दिया। 9 बेटियां ब्याह गईं। ये 9 बेटियां जो ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ ब्याही गईं, इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उन्हीं से ब्राह्मणों के वंश की वृद्धि हुई। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, अंगिरा, ये जो ऋषि थे इन्हीं से ब्राह्मणों के वंश की वृद्धि हुई। आगे ब्रह्मा जी चले गए। विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। और फिर तो महर्षि कर्दम ने अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा की, क्योंकि भगवान है। महर्षि कर्दम जानते हैं कि मेरा बेटा है लेकिन है तो भगवान। दक्षिणीकृत्य तम प्रीतो वनमेव जगामह। अपने पुत्र की परिक्रमा करके महर्षि कर्दम वन में तपस्या करने के लिए चले गए। देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में रहने लगी। नारी का यही धर्म है, न स्त्री स्वातंत्र मरहति। स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नौकर बन करके और अधीन बन करके रहना चाहिए। लोग इसकी गलत व्याख्या कर लेते हैं। न स्त्री स्वातंत्र मरहति, ये जो मनु जी ने कहा इसका मतलब ये है कि स्त्री अगर स्वतंत्र रहेगी, स्वतंत्र का मतलब अकेले रहेगी, स्वच्छंद रहेगी, तो उसके ऊपर कभी भी विपत्ति आ सकती है। स्त्री को सदा संरक्षण की जरूरत है। जैसे बालक को संरक्षण की जरूरत है, उसी तरह स्त्री भी संरक्षण की पात्रा है। कौन उसका संरक्षण करेगा? तो कहते हैं जब तक वो कन्या है तब तक पिता के द्वारा उसका संरक्षण होता है। जब वो युवती हो जाती है, उसका विवाह हो जाता है, तो पति उसका संरक्षण करता है, उसका भरण पोषण करता है।
और जब वो वृद्ध हो जाती है, पति संन्यास ले लेता है, तो पुत्र उसका संरक्षण करता है, पुत्र अपने माँ की सेवा करता है। इस प्रकार नारी सदा पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में रह करके जीवन में सुख और समृद्धि को प्राप्त करती है और उसका जीवन मंगलमय होता है। महर्षि कर्दम तप करने चले गए तो देवहूति अपने पुत्र के साथ रहने लगे। एक दिन देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा, बेटा तू तो भगवान है, तेरे पिता ने कहा था, और तेरे उपदेश से ही मेरा कल्याण होना है। तो बेटा तू मुझे उपदेश दे, मेरा मोह नष्ट हो, मेरा अज्ञान नष्ट हो, मैं तुम्हारी शरणागति कर रही हूं। ये कह करके देवहूति ने अपने पुत्र कपिल के चरणों में प्रणाम किया। नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, हे धर्मज्ञ आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूं। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम। देवहूति ने जब प्रणाम किया, शरणागति की, तो भगवान कपिल पद्मासन में विराजमान हो गए, और ये तो जन्म सिद्ध योगी हैं, साक्षात भगवान ही। फिर कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को उपदेश किया है। अब कपिल भगवान का उपदेश बड़ा विस्तृत है, ये तो भागवत है, 7 दिन में कितना सुनेंगे, कितना सुनाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। कपिल भगवान ने जो उपदेश किया है अपनी मां को, उसका केवल सूत्र हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले कपिल भगवान ने कहा, मां जीव को अपने कल्याण के लिए आध्यात्मिक योग करना चाहिए। आध्यात्मिक योग की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो कपिल भगवान कहते हैं कुसंग का त्याग करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। फिर कहा सत्संग क्या है? बोले संतों का संग सत्संग है। फिर प्रश्न हुआ संत कौन है जिनका हम संग करें? जो लाल पीला कपड़ा पहने वो संत, खूब मोटा मोटा चंदन लगा ले वो संत, बड़ी बड़ी दाढ़ी और जटा रख ले वो संत, बहुत बड़े मठ का मठाधीश हो जाए वो संत, जिसके लाखों अनुयायी हों वो संत? कहते नहीं, ये सब संत की परिभाषा ही नहीं। यह भी संत के जीवन में होता है, लेकिन ये संत की परिभाषा नहीं है। संत की परिभाषा क्या है? कपिल भगवान कहते हैं जिसके जीवन में तितिक्षा हो, जिसके जीवन में करुणा हो, जो सबका सुहृद हो, जो अजात शत्रु हो, और जो अनन्य भाव से भगवान के चरणों की भक्ति करता हो, भगवान की कथा को सुनता हो, भगवान के गुण को गाता हो, और विविध प्रकार का तप जिसके जीवन में हो, ऐसे जो होते हैं वो संत। और ऐसे संत मिल जाएं तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मोक्ष द्वारम अपावृतम। ऐसे संतों का संग मिले तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। वो संत क्या देते हैं? बोले उन संतों के मिलने से, उन संतों का संग प्राप्त करने से भगवान के चरणों की प्रीति प्राप्त हो जाती है, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति कौन देता है? बोले संतों के संग से ही भक्ति मिलती है। जिसका संग करोगे वैसा ही रंग चढ़ जाएगा। जो भगवान के भक्त हैं उनका संग करोगे तो आपके जीवन में भी भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। बोले वो भक्ति आ गई तब क्या होगा? बोले अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी। वो भक्ति अगर जीवन में आ गई तो भगवान प्रसन्न हो जाए। बोले भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या होगा? बोले भगवान के प्रसन्न हो जाने पर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। फिर तो कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी। फिर क्या इच्छा बचेगी? बोले फिर एक इच्छा बचेगी बस, जेहि जोनि जन्म हो कर्म बस कह राम पद अनुराग। किसी जोनी में हमारा जन्म हो, भगवान के चरणों की भक्ति बनी रहे, बस यही भक्त मांगता है। भक्त और कुछ चाहता ही नहीं। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस तब जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्तन्नो यतः। भगवान उसे कहते हैं तुम वैकुंठ ले लो, तुम सायुज्य मुक्ति ले लो, लेकिन भक्त कहता है नाना हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति। भगवान अपनी मुक्ति भी देते हैं, वैकुंठ भी देते हैं, चलो तुमको मुक्त कर दें, संसार बंधन से मुक्त हो जाए, निर्वाण पद ले लो। भक्त कहता ना हमको नहीं चाहिए।
सगुणोपासक मोक्ष न लेही, तिनकह राम भगत निज देही। जो सगुणोपासक होते हैं वो मुक्ति नहीं चाहते, वो तो भगवान की भक्ति चाहते। हम कहीं भी रहें, भगवान की भक्ति मिले, मुक्ति की हमको जरूरत नहीं। क्यों? बोले मुक्ति हो जाएगी तब तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार नारद जी आए वृंदावन, और वृंदावन में आए, भगवान की बाल लीला चल रही थी। क्या बाल लीला चल रही थी? बोले भगवान कृष्ण 1 वर्ष के, 1 वर्ष से भी कम समय की आयु थी, सरकते सरकते आंगन से निकल करके चौखट तक आ गए। नंद बाबा के घर की चौखट इतनी ऊंची महाराज, देहली खूब ऊंची थी। अब उसको पार न कर पावे भगवान कृष्ण। पार करने के लिए दोनों हाथ से पकड़ा और चढ़ करके पार जब होने चले तो बीच में लटक गए, न उधर उतर पावे न इधर उतर पावे। पेट देहली पर, हाथ आगे पैर पीछे, झूला झूलने लगे। नारद जी उसी समय आए, देखा भगवान की इस लीला। इस लीला को देख करके नारद जी हंसने लगे, आनंदित हो गए, और अगले क्षण उनके आंखों से आंसू आने लगा, रोने लगे। भगवान की लीला को देख करके आनंदित हुए, हंसे, ये तो बात समझ में आई। भगवान की इस लीला को देख करके नारद जी रोने लगे। किस बात का दुख हो गया? तो कहते हैं नारद जी को इस बात का दुख हुआ, उन जीवात्माओं के विषय में सोच करके नारद जी को दुख हुआ कि देखो वो जीवात्मा कितने अभागे हैं, जिन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करके भगवान में सायुज्य को प्राप्त कर लिया। अब वो कभी संसार में जन्म नहीं लेंगे, कभी वो दुनिया में पैदा नहीं हो सकते, और वो भगवान की इस लीला को कभी देख नहीं पाएंगे। उनके जीवन में इस लीला का आनंद नहीं होगा। यह सोच कर नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। और जो भक्त भगवान के सगुण उपासना में लगे हैं वो बार बार इस दुनिया में पैदा होंगे और बार बार भगवान की लीला का दर्शन करेंगे, लीला का वर्णन करेंगे, लीला को सुनेंगे। इसीलिए भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहता है। सगुण उपासक मोक्ष न लेही, तिनकह राम भगति निज देही। भगवान उनको अपनी भक्ति देते हैं। महर्षि कर्दम ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, और फिर महर्षि कर्दम ने अपनी मां देवहूति को तत्व का वर्णन करके सुनाया। सांख्य शास्त्र का जो सिद्धांत है, सांख्य दर्शन जो है, उसके विषय में बताया है। और उसके बाद महर्षि कर्दम ने भगवान की पूजा, उपासना और ध्यान की विधि बताई। जीवात्मा इस संसार में कैसे आता है, मानव जोनि में, इस क्रम का वर्णन किया। पहले ये जीवात्मा अपने कर्मों का फल स्वर्ग नरक में भोग कर फिर जब संसार में जन्म लेने के लिए आता है तो पहले पृथ्वी पर आता है वर्षा के माध्यम से, और वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर आकर पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली जो वनस्पतियां हैं, घास, फल, फूल, इन वनस्पतियों में वो सूक्ष्म जीव प्रविष्ट हो जाता है। फिर उन वनस्पतियों को जब कोई जीव, हमारे आप जैसा कोई जीव, उन वनस्पतियों को जब खाता है, चाहे चावल, गेहूं, जो भी है, साग सब्जी, तो उस वनस्पति के माध्यम से वो जीव उस खाने वाले के उदर में जाता है। फिर वो रस बन करके रक्त में जाता है, रक्त में जाकर के फिर वो सूक्ष्म जीव मांस में जाता है, मांस में जाकर के फिर वो अस्थि में प्रविष्ट होता है, और हड्डी में प्रविष्ट होने के बाद फिर वो मज्जा में प्रविष्ट होता है, और मज्जा में प्रविष्ट होने के बाद पुरुष के शरीर की उत्तम धातु जो वीर्य है, उस वीर्य में उस सूक्ष्म जीव का प्रवेश होता है। और फिर गर्भाधान के समय में वो जीव मां के उदर में प्रविष्ट होता है। स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतक कणाश्रय। पुरुष के रेत कण का आश्रय लेकर के वह सूक्ष्म जीव स्त्री के उदर में जब प्रविष्ट होता है तो पहली रात्रि में कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, एक रात्रि में वो कलल के समान होता है, 5 रात्रि में बुद्बुद के समान होता है, 10 दिन में वो बेरफल के बराबर हो जाता है, और 1 महीने में वो अंडे के बराबर हो जाता है। दूसरे महीने में उसमें सिर का निर्माण प्रारंभ होता है,
तीसरे महीने में अस्थि का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। चतुर्भिर धातव सप्त, चौथे महीने में 7 धातुएं उसके शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। और पंचभित क्षुत्रभवः, और 5वें महीने में उसको भूख प्यास लगने लगती है, उसकी चेतना जग जाती है। फिर नाभि नाल के द्वारा, माँ के द्वारा खाए गए वस्तुओं के रस से उसका पोषण होने लगता है और गर्भ में एक आवरण से वो आच्छादित हो जाता है जिसको जरायु कहते हैं। और फिर इस प्रकार माँ के कोख में वो हिलता डुलता रहता है। और 9 महीना बीतने पर जब उसके जन्म का समय आता है तो पिछले 100 जन्मों की स्मृति उसको हो जाती है। पिछले 100 जन्मों में उसने कौन कौन से पाप पुण्य किए, सब उस जीवात्मा को माँ के गर्भ में ही दिखने लगता है, क्योंकि मानव योनि में आ रहा है। ये मानव योनि कर्म योनि है, बाकी जितनी योनियां हैं वो भोग योनि है। पशु कोई पाप नहीं करता, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली ये पाप नहीं करते। क्यों? बोले वो पहले जो पाप किए हैं उसी पाप का फल भोगने के लिए उनका जन्म हुआ है, वो नया पाप नहीं करते। मनुष्य ही एक ऐसा है जो पाप भी करता है और पुण्य भी करता है और पिछले पाप पुण्य को भोगता भी है। ये कर्म योनि है। दुख मिलता है वो हमारे पाप का परिणाम है, हमें सुख मिलता है वो हमारे पुण्य का परिणाम है। और अभी जो हम पाप पुण्य कर रहे हैं इसका फल सुख और दुख आगे भी मिलेगा। अपने 100 जन्मों के कर्म उसे दिखाई पड़ने लगते हैं। फिर वो जीव गर्भ में ही भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? कि यद योने प्रमुच्येहम प्रपद्ये पुरुषोत्तमम, इस योनि से मैं बाहर जाऊंगा तो हे पुरुषोत्तम मैं तुम्हारी शरणागति करूंगा। अब मैं संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अपने पिछले 100 जन्मों के कर्मों को देखकर उसे पश्चाताप होता है। फिर ये अवसर मिल रहा है, मनुष्य योनि मुझे प्राप्त हो रही है। अब ज्ञान विज्ञान भक्ति के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके संसार बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं। भगवान से प्रार्थना करता है, अब जग जाहि भजऊं चक्रपाणी, अब जगत में जाकर के चक्रपाणी का मैं भजन करूं। लेकिन जन्म के समय जो गर्भ की वायु होती है, शठ नाम की वायु, गर्भ में शठ नाम की एक वायु होती है, उस वायु की प्रेरणा से ही वो गर्भ बाहर आता है। वायु ही शरीर को प्रेरणा देती है। इसीलिए वेदों ने कहा, वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, वायु ही पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए। वायु तत्व, ये पृथ्वी आकाश में टंगी है, घूम रही है। सूर्य चंद्रमा सब आकाश में, शून्य आकाश में टंगे हैं। क्यों? बोले वायु के कारण। महावात चक्र जो है, उस महावात चक्र में वायु का जो दबाव है, उस दबाव के कारण ही एक एक ग्रह अपने अपने स्थान पर टिके हुए। ये संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाला तत्व वायु तत्व है। एक दिन, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मोबाइल में ऐसे मैं कुछ देख रहा था तो कोई मास्टर साहब जो पढ़ाते हैं आजकल बच्चों को, सब तैयारी करवाते हैं प्रशासनिक कक्षाओं की, तो पढ़ा रहे थे बात चक्र के ऊपर। तो क्या पढ़ा रहे थे कि जब धरती से विमान उड़ता है यहाँ से अमेरिका जाने के लिए तो 18 घंटे तो आकाश ही में रहता है और पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है अपने जगह पर, एक चक्कर लगा लेती है। तो जब यहाँ से आकाश में विमान गया और तब तक पृथ्वी नीचे से घूम गई तो व्यक्ति को भी अमेरिका के जगह पे पुनः भारत में पहुंच जाना चाहिए। क्यों? बोले नीचे से तो धरती घूम गई और विमान तो आकाश में 18 घंटे रहा, नीचे तो था नहीं। लेकिन विमान अपने गंतव्य पर पहुंचता है। ये क्या विज्ञान है? तो इस विज्ञान के पीछे भी बात चक्र ही कारण है। आज से लगभग 26 वर्ष 26 वर्ष पूर्व हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य ब्रह्मचारी जी, जो इतने बड़े गणितज्ञ थे, गुरु जी महाराज कहते थे कि पृथ्वी ही नहीं जितने ग्रह हैं उन ग्रहों की एक जो निश्चित सीमा है, उस सीमा के अंदर जो वायुमंडल है, उस ग्रह के घूमने पर वो वायुमंडल भी उतनी ही गति से घूमता है। इसको महावात चक्र कहा जाता है। सबका ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है।
आज कोई भी नया ज्ञान नहीं दे रहा है, सब कुछ ऋषि मुनियों ने अनुभव किया। वो महावात चक्र चलता रहता है, उस महावात चक्र के कारण ही संपूर्ण ब्रह्मांड, ये सारे ग्रह पिंड टिके हुए हैं। इसलिए वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, वायु ही प्रत्यक्ष ब्रह्म। हमारे शरीर के अंदर जो कुछ होता है वो वायु के कारण ही होता है। हम मलमूत्र का त्याग करते हैं, वो भी वायु के कारण। अगर वायु प्रेशर न दे तो न मल होगा न मूत्र होगा। हम मुंह से कोई चीज थूकना भी चाहें तो वो थूक उतनी दूर जाकर के तब गिरेगा जब भीतर से वायु उसको धक्का देगा। वायु की प्रेरणा से ही शरीर में सारी क्रिया होती है। हाथ का हिलना, पैर का हिलना, ये सब वायु के कारण है। वायु अगर कुपित हो जाए तो गठिया बाई हो जाएगी, हाथ सीधा नहीं होगा, उंगलियां सीधी नहीं होंगी, सब अकड़ जाएंगे। वायु ही परम तत्व है। वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। गर्भ में जीव जाता है तो वो वायु के प्रेशर से ही जाता है, और गर्भ में 9 महीने रह करके वो जीवात्मा शरीर धारण करके जब बाहर निकलता है तो वायु ही उसे प्रेरित करती है। उस वायु का नाम शठ वायु है। सब वायु के अलग अलग नाम हैं। कितने वायु हैं? बोले हरि प्रेरित कहीं अवसरा चले मरुत 49 प्रकार की वायु का वर्णन शास्त्रों में है। अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग वायु का नामकरण है शास्त्र। अब तो 60 नाम की वायु जब उसे प्रेरित करती है तब वो बाहर निकलता है, और उस वायु के प्रभाव से उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। क्यों? बोले इतनी पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के समय और मरते समय भयंकर पीड़ा होती है। तो जन्म के समय होने वाली पीड़ा के कारण और 60 नाम की वायु के प्रभाव के कारण उसकी स्मृति चली जाती है, और बाहर आने के बाद फिर वह जीव जब धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसकी स्मृतियां धीरे धीरे संकलित होती हैं। फिर वो ज्ञान का संकलन करता है, एक एक चीजों को दुनिया में आकर के सीखता है, समझता है। कभी कभी संस्कार के कारण, ज्ञान के कारण, पुण्य के कारण उसकी पिछली स्मृतियां जागृत हो जाती हैं, और कुछ चीज बिना सीखे बिना सिखाए ही वो जान जाता है। यह भी जीवन में होता है। क्यों? बोले अनेक जन्मों में जीव ने सब किया है। कोई ऐसा काम नहीं है जो काम हम आपने न किया हो अनेक जन्मों में। कुछ नया नहीं है। यही है कि हम उसे भूल जाते हैं तो फिर से सीखना पड़ता है, और कुछ चीजें भगवान की कृपा से पुनः स्मृति में आ जाती हैं तो उसे नहीं सीखना पड़ता है। जैसे बच्चे को दूध पीना कौन सिखाता है? कोई सिखाता है? मां के स्तन को पकड़कर ऐसे ऐसे जीभ से दबाकर धीरे धीरे खींचो तो उसमें से रस निकलेगा। ये कला बच्चे को कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। कहां से सीख लेता है? और तो और गाय, बछड़े, कुत्ता, बिल्ली, जितने जानवर हैं, इन जानवरों को दूध पीना, खाना कौन सिखाता है? कोई सिखाता है? नहीं सिखाता। तो फिर कैसे सीख जाते हैं? बोले अनेक जन्मों में यही काम उन्होंने किया है हम आपने। इसलिए जब पैदा होते हैं और अपना मुख और मां का स्तन दोनों जब एक जगह हुआ तो यहां क्या काम करना है वो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। सदृशा दृष्ट चिंताद्या स्मृति बीजस्य बोधका। वो स्मृति जो है जागृत हो जाती है, दूध पीने की कला प्रकट हो जाती है। कुत्ते का बच्चा अंधा हो, पैदा हुआ, उसकी आंख नहीं खुली है, और कुत्ते के बच्चे को उठा करके पानी में फेंक दो, तैरने लग जाए। किसने तैरना सिखाया? बोले जन्म जन्म से कितनी बार, करोड़ों बार कुत्ता बिल्ली बना है, तैरने की कला उस जीवात्मा के अंदर है। पानी पाया और तुरंत उसको उस कला का स्मरण हो गया, वो तैरने लगा। सिखाना नहीं पड़ता। तो अनेक जन्मों के संस्कार जीव के होते हैं। वो जीवात्मा जन्म लेता है, फिर तो भूल जाता है, फिर धीरे धीरे कुछ सीखता भी है। नष्ट स्मृति पुनरयम प्रवृणीत लोकम युक्त्या कया महद अनुग्रह मंतरेण। फिर समय आने पर जब वो बड़ा होता है मनुष्य जीवन में, और किसी महापुरुष का उसके ऊपर अनुग्रह हो जाता है, कोई संत महापुरुष उसको मिल जाते हैं, तो वे उसे मुक्ति का मार्ग बता देते हैं। ज्ञानम यदेद ददधात कतमस सदैव स्त्रैकालिकम स्थिरचरेष्वनुवर्तिनानुसर। और तब वो पुनः सत्संग पाकर के भगवान के भक्ति में लगकर कल्याण को प्राप्त करता है, और अगर सत्संग नहीं मिला तो फिर भटकता रहता है। इस प्रकार जीव मानव जोनि में आकर फिर मुक्ति का मार्ग प्राप्त करता है।
ये सब कपिल भगवान ने अपनी माँ को बताया और फिर कपिल भगवान ने कहा, माँ अब तुम भगवान का स्मरण करो, मैं जा रहा हूँ। कपिल भगवान जैसे आए, जहाँ जैसे थे वैसे ही उठ करके चले गए। कहाँ चले गए? बोले गंगा के तट पर गए, जहाँ गंगा और सागर का संगम है, और वहीं कपिल भगवान विराजमान हो गए। उनकी माँ देवहूति जो थीं, उन्होंने भी अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया। उनका शरीर जल बन करके नदी के रूप में प्रवाहित हो गया और देवहूति को परम गति की प्राप्ति हो गई। ये सब कथा श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई है और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है और सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाई है और हमने आपको सुना दिया। अब आज की कथा का यहीं पर विराम, शेष चर्चा कल करेंगे। कल कृष्ण जन्म, भगवान के कृष्ण जन्म की लीला का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर भागवत जी की आरती। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 प्यारो 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय।